2014 में सुप्रीम कोर्ट ऐसा जागरूक हुआ कि जिसमें थर्ड जेंडर कानून बनाया, जिससे हमें भी कानून का मान्यता है कि हम भी भारत के नागरिक हैं। सत्ता पर हमेशा लोगों का, महिलाओं का राज है और पुरुषों का राज है, वो ठीक है, मगर किन्नरों का क्यों नहीं है? किन्नर क्यों नहीं आगे आते? मगर किन्नरों का तो कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल वो साफ है, बिल्कुल ना ही उनको परिवार से मतलब है, ना ही उनको अपने किसी चीज़ से मतलब कि परिवार से जब वो निकल जाते तो उनका परिवार ही नहीं होता। एक किन्नर ही उनका परिवार, समाज एक परिवार है। प्रधानमंत्री का सपना साकार करने के लिए किन्नर समाज आया है आगे। साथ जुड़ गई हैं सलमान किन्नर चौधरी लिखती हैं और मेयर का चुनाव लड़ेंगी इस बार। कुछ हमारे मित्र लोग आ गए हैं जो हमें देखते हैं यूट्यूब पर और यही मुलाकात हुई। कुछ सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं कि आखिर नगर निगम, वाराणसी जैसे नगर निगम में जहां संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री कर रहे हो, वहां फिर आप कहाँ खड़ा होंगी? कुछ ऐसे सवाल इनका होगा और क्यों आप ऐसा चाह रही हैं? जब से भारत आज़ाद हुआ है तो आपने देखा होगा कि पुरुष प्रधान देश, फिर महिलाओं का कोई नामो निशान नहीं थे। फिर महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ा, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में लड़ा, फिर महिलाएं आगे आ गई। तो जहाँ तक देखा जाए कि किन्नरों को आज़ादी देश में नहीं थी, देश आज़ाद था, भारत आज़ाद संविधान था, मगर किन्नरों का कहीं कुछ चीज़ नहीं था। किन्नरों ने जो अपना इतिहास बनाया, उनका इतिहास एक राम जन्मभूमि से है, इतिहास है, भगवान से है, तो वो उनका संविधान में कहीं कुछ नहीं था। मगर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऐसा जागरूक हुआ कि जिसमें थर्ड जेंडर कानून बनाया, जिससे हमें भी कानून का मान्यता है कि हम भी भारत के नागरिक हैं और भी हमें भी जेंडर में आने का अधिकार हमें भी है कि मैं भी अपना आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे भी सीटें मिल सकती हैं। अब रही बात जनता की, तो जनता में आपने देखा होगा कि शासन और सत्ता पर हमेशा लोगों का, महिलाओं का राज है और पुरुषों का राज है, वो ठीक है, मगर किन्नरों का क्यों नहीं है? किन्नर क्यों नहीं आगे आते? जिसके ऊपर ना ही कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ना ही तो कोई अपराध का आरोप लगता है, ना ही किसी चीज़ का का आरोप लगता है। आपने जितने लोग को देखा होगा कहीं ना कहीं कि इतने आरोप लगते हैं उनके ऊपर, मगर किन्नरों का तो कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल वो साफ है, बिल्कुल ना ही उनको परिवार से मतलब है, ना ही उनको अपने किसी चीज़ से मतलब कि परिवार से जब वो निकल जाते तो उनका परिवार ही नहीं होता। एक किन्नर ही उनका परिवार, समाज एक परिवार है। तो हम चाहते हैं कि हम किन्नर क्यों ना आके अपने समाज की सेवा करें, हमें अपने परिवार की चिंता करें और हमें लोग क्यों ना स्वीकारें? बिल्कुल हम एक समाज की हिस्सा हैं। जब राम जी हमें स्वीकार सकते हैं, भगवान अगर हमें एक्सेप्ट कर रहा है तो समाज हमें क्यों नहीं कर रहा है? आप भी उसी के भक्त हैं, शिष्य हैं, तो आप भी मुझे स्वीकारिए। अगर राम ने उल्लेख में दिया है तो आप भी अपने ही किताबों में मुझे दर्ज कर लें। बताइए, कोई सवाल उमड़ घुमड़ रहा है? मेरा एक सवाल है। हाँ, आप जैसे मतलब आप किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहती हैं इसको? जैसे आपका क्या है? आपने जो बातें बोली सब सही है, अच्छी बातें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, बट आप एज अ मतलब नेता इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैं क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भारत के अंदर जितने भी जो किन्नर हैं, जहाँ जहाँ चुनाव निकाय होते हैं, विधानसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, वो समाज के लिए लड़े। मैं क्या है कि मैं अपने समाज के लिए लड़ तो रही हूँ, मगर मैं सब समाज के लिए लड़ रही हूँ। जो समाज हमें एक रुपये से उनके हमारे घर का चूल्हा जलता है, पेट का चूल्हा जलता है, जिसके चूल्हे में आग नहीं है, हम उनके चूल्हे में आग डालने के लिए तैयार हैं कि उनका भी खाना बन जाए, उनका भी रोजी रोजगार चल जाए। उनकी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा तो हम आगे आके उनके लिए लड़ाई लड़ें, किसी पुरुष के साथ गलत हो रहा तो हम उनके लिए आगे लड़ाई लड़ें। अब क्या है कि नगर निकाय चुनाव में जो काम होता है, बिजली है, सड़क है, नाली है, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, गलियां बजा रही हैं और पूरे 4 दिन से पड़े हैं। स्वच्छता प्रधानमंत्री इतना जागरूक कर रहे हैं स्वच्छता पे, कोई स्वच्छता नहीं हो पा रही है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, कोई वीआईपी होता है तो हो जाता है, वरना नहीं होता है, तो इसलिए पड़ा रहता है। तो बनारस का जो व्यक्ति अगर से किन्नर खड़ा होके अगर से अपने बनारस का प्रतिनिधित्व करे, अगर अपने बनारस के लिए कोई अच्छा सोचे, अगर जो सिटी वाकई में अगर सिटी स्मार्ट बनाना है तो वो बनाए ना, प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करे भाई। प्रधानमंत्री का सपना साकार करने के लिए किन्नर समाज आया है आगे। कुछ आप कह रहे हैं? सब जो इनकी बातों को होनी भी चाहिए, समाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कौन सी चौराहे पे बेटा? अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? जरूर कर रहे हैं, सबको भी करना चाहिए।